प्रश्न दिया है, एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेंगे हम। आप ठीक से बना लीजिएगा, यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। तो एक वृत्त बना लिए, उसमें क्या बोला है, केंद्र ले लेते हैं। ये मान लो केंद्र है, केंद्र क्या है, O। वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, दो बराबर और समांतर जीवाओं, दो बराबर मतलब एक ही जगह पे है ना जीवा, ये मान लो दो बराबर समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। एक दूसरे के समांतर जीवाओं के बीच की दूरी, मतलब ये दोनों जीवा के बीच की दूरी क्या है, 24 सेंटीमीटर। मतलब मान लो केंद्र से लंब डाले हैं ना, तो इसके बीच की दूरी क्या होगी, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, ये वाली जीवा की लंबाई, ये वाली लंबाई ज्ञात करनी है, और दोनों बराबर हैं बोल रहा है ना। तो इसे नाम दे देते हैं A, B, केंद्र को O, C, D, ठीक है। और इसे दे देते हैं M, इसे दे देते हैं N, ठीक है। अब त्रिज्या मान लो O को A से मिला दिए है ना, तो ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना, ये कितनी है बोल रहे हैं, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर है त्रिज्या। अब बराबर जीवाएं हैं बोल रहे हैं, जीवाएं तो केंद्र से बराबर दूरी पर होती है, बराबर जीवाएं है ना, हमेशा ये प्रमेय हमने पढ़ा है ना। तो हल क्या होगा, OM बराबर ON, OM बराबर ON, चूँकि जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं, ठीक है। जीवाएं तभी बराबर होगी जब वो केंद्र से बराबर दूरी पर होंगी, ठीक है। तो MN बराबर क्या लिख सकते हैं हम, MN बराबर OM प्लस ON, OM प्लस ON लिख सकते हैं ना। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों को जोड़ देंगे तो ये पूरा हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। इससे दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। समीकरण नंबर 1 पर से क्या हो जाएगा, MN बराबर OM प्लस ON की जगह OM रख सकते हैं, चूँकि OM बराबर ON इक्वेशन 1 से, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा इसमें मान रख देंगे। अब इसमें हम मान रख देंगे, तो MN का मान कितना है, 24 बराबर OM का मान नहीं पता, तो 2OM हो गया है ना, ये 1 और 1 2, ठीक। यहाँ से क्या हो गया, OM बराबर 24/2, तो ये क्या आ गया, 2 एकम और 12 बार में 24 गया सेंटीमीटर। OM बराबर कितना मिल गया हमको, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमको इस भुजा का मान मिल गया, तो इस भुजा का मान हम निकाल सकते हैं ना। किससे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये समकोण बना रहा है ना। तो त्रिभुज OAM में क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होगा ना,
क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ओ ए का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन ए एम का वर्ग। ओ ए का स्क्वायर माने ओ ए कितना दिया है हमारा 20 का वर्ग, ओ एम हमारा कितना निकला 12 का वर्ग धन ए एम का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 20 × 20 की है तो 400। ठीक, और 12 × 12 144 प्लस ए एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया 400, पक्षांतर की है तो ये धन का ऋण हो जाएगा 144 ए एम स्क्वायर। तो ये 400 में 44 को घटा देंगे 10 में से, 4 गया 6 और यहाँ पर कितना बच गया 9, 9 में से 4 गया 5। ठीक है, और 3 में से 1 गया 2 ए एम स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए एम बराबर √256 और 256 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा हमारा 16। 16 × 16 करेंगे तो 256 आएगा, है ना। वर्गमूल हटाए तो 16 आ गया। ठीक है, अतः ए एम क्या मिला, ये वाले हिस्से का मान मिला, है ना। तो अब क्या है, ये जीवा का आधा है, तो जब इसको दुगना करेंगे तो जीवा का पूरा मान मिल जाएगा। इसलिए ए जीवा की लंबाई बराबर 2am, 2 से गुणा कर दिया है ना, तो 2 × 16 बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उत्तर बराबर क्या आएगा, उत्तर बराबर जीवा की लंबाई, सॉरी यहाँ बराबर है ना, जीवा की लंबाई 32 सेंटीमीटर है।